बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आपिदाम फलतारम दातारम सर्व सुख संपदाम लोकाविरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जिस समय श्री गरुड़ जी महाराज जी ने काकसुन जी से पूछा कि भगवान, संसार में माया का जो फैलाव है वो बड़ा ही अद्भुत है, संक्षिप्त में कुछ इसके बारे में बता दीजिए। तब श्री काकसुन जी महाराज जी ने कहा कि हम जो वर्णन कर रहे हैं, हे गरुड़ जी, ये सभी माया का स्वरूप समझना। बोले मोह न कीन अंध, मोह न अंध कीन के ही को जग कामे न चावे न जेही। तृष्णा के न कीन बोराहा ओ कह कर हृदय क्रोध नहीं दाह। मोह ने किसे अंधा नहीं किया। संसार में आसक्ति ऐसी है कि अंधा बना देती है। और काम के स्वरूप में कौन नहीं नाचा है? किसने काम को नहीं नचाया है? संसार में सभी काम के वशीभूत हैं। तृष्णा ने किसे मत वाला नहीं बनाया और किसके हृदय में क्रोध नहीं आया, क्योंकि क्रोध हृदय को जलाता है। संसार में सभी क्रोध के वशीभूत हुए हैं और जो भी क्रोध के वशीभूत हुए हैं उनका हृदय जला है, क्योंकि क्रोध हृदय को जलाता है। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार कह की लोभ विडम्बना कीन नय संसार। कह की लोभ विडम्बना कीन नय संसार। ज्ञानी हो, तपस्वी हो, सूरवीर हो, कवि हो, विद्वान हो, गुणों का धाम हो, कोई भी हो, सभी ने लोभ की विडंबना की है। लोभ ने सभी की विडंबना की है। लोभ ने सबकी मट्टी पलीत की। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे लोभ ने परेशान न किया हो। श्रीमद वक्र कीन के, श्रीमद वक्र न कीन कै प्रूता बधर न काय। मृगलोचन के नयन सर को अस लागे न जाए। मृग नयन के नयन सर को अस लागे न जाए। और मद ने किसे टेढ़ा नहीं चलाया। मद में जब लोग होते हैं तो टेढ़े चलते। प्रूता पाए का मद ना है। और प्रूता ने किसे बहरा नहीं बनाया। जिसे प्रूता आ जाती वो बहरा बन जाता है। तो काकसुन जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ये ऐसी चीजें हैं, ये माया का ही परिवार है जिनके वशीभूत संसार के सभी लोग हैं। और युवती स्त्री के नेत्रों के बाण ने किसका हृदय नहीं बींधा है। संसार में ऐसा कौन है जिसे युवती स्त्री के नेत्रों के बाण न लगे हों, जो स्त्री के नेत्रों के बाणों से पीड़ित ना हुआ हो। गुणकृत सन्नपात नहीं केही को न मान मद
को न मान मद तजो निवेही। रज है, रजोगुण है, तमोगुण है, आदि जो गुण हैं इसका सन्निपात किसे नहीं होगा। माने तमोगुण रजोगुण को किसने नहीं कौन ऐसा है जो रजोगुण तमोगुण में ना आया हो। को न मान मद तजो निवेही, ऐसा कौन है जिसे मद ने अछूता छोड़ दिया हो। संसार में कौन ऐसा है जिसे मद न आया हो, जो मद से अछूता बच गया हो, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि ये तो धीर और वीर पुरुषों के काम है, जिन्हें भगवान बचाता है वही बच पाते हैं, वरना संसार में कोई इस माया के परिवार से नहीं बच पाए। यौवन ज्वर के नहीं बलिकाव, ममता कह कर यस न नसाव। यौवन के ज्वर ने किसे नहीं बहकाया। आपे से कौन बाहर नहीं हुआ जब यौवन आता है, सभी आपे से बाहर हो जाते। और ममता कहकर जस न नसावा, आसक्ति ने किसके यश को नष्ट नहीं किया। भला आसक्ति सभी को व्यापी है संसार में, और जब आसक्ति है तो वो यश को नष्ट कर देती है। क्योंकि आसक्ति में लोग नीत की बात भूल जाते। मत सरकाए कलंक नसाव, मत सरकाए कलंक नसावा, वो कह न सो के समीर डुलाव। मत्सर ने किसको कलंकित नहीं किया, सभी कलंकित हो गए। मोह रूपी पवर ने किसे नहीं हिलाया, मोह में सभी जो है क्या नाम बंधे हुए हैं, सभी को मोह है। तो मोह रूपी हवा चलती है तो सभी डिग जाते। तो वो कहते हैं मोह ने किसे नहीं हिलाया। और चिंता सापिन के नहीं खाया, चिंता सापिन को नहीं खाया, वो को जग जाहे न व्यापी माया। चिंता रूपी सर्पणी ने किसे नहीं डसा, अर्थात चिंता सबके हृदय में बसती। तो और को जग जाए न व्यापी माया, संसार में कौन ऐसा है जिसे माया ने पीड़ित न किया। गोस्वामी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि ये माया संसार की तो बात छोड़ो, बोले शिव चतुरानन देख डराई, अपर जीव के लेखे माई। भगवान शंकर और भगवान विष्णु भी इस बलवती माया से भयभीत होते। क्योंकि जब परमात्मा साकार लीलाएं करता है तो इन साकार लीलाओं के मोह में भगवान ब्रह्मा मोहित हुए। यही तो माया का लक्षण है। भगवान शंकर भी मोहित हुए। तो इस तरह ये माया सभी को नचा रही। बोले कीट मनोरथ दारु शरीरा, और जय न लागे घुन को असधीरा, जय न लागे घुन को असुधीरा। बोले मनोरथ रूपी कीड़ा इस शरीर रूपी लकड़ी में किसके शरीर में प्रवेश नहीं किया। यानी इस जो मनोरथ आते हैं, विचार जो हैं, वो किसको नहीं आए। मन तो हमेशा ही विचार करता है। तो ये मनोरथ का कीड़ा किसके शरीर रूपी लकड़ी में प्रवेश नहीं करता है, सभी के में करता है। क्या कि जय न लाग धुन
जहना लाग धुन कोस धीरा। ऐसा कौन ध्यानवानी है जिसे घुन न लगा हो मनोरथ रूपी कीड़ा का। तो ये श्री कागजी बता रहे हैं कि भैया ये सब माया के स्वरूप में आते हैं। सोते बीत लोक ईषणा तीनी, ओ क्या की मति इन कृत न मलिनी, क्या की मति इन कृत न मलिनी। पुत्र की इच्छा, सुत वित्त धन की कामना, लोकप्रियता की कामना, प्रतिष्ठा की कामना, ये कामनाएं किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया है। सभी चाहते हैं हमारी जो है प्रतिष्ठा हो, समाज में हम धन संपन्न हो, हम पुत्रवान हो। तो ये जो इच्छाएं हैं ये सभी के हृदय में आती हैं। तो सभी की बुद्धि को इन्होंने मलिन किया। अब कहते हैं व्याप रहो संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि मद दम्भ कपट पाखंड। ये माया का एक बहुत बड़ा परिवार है। व्याप रहो संसार में माया कटक प्रचंड, ये बहुत प्रचंड जो है इसका जो है बड़ा स्वरूप है। ये बड़ी माया की प्रचंड सेना है। और जो कामादि भट्ट है सेनापति हैं, दम्भ कपट पाखंडी योद्धा हैं, ये सभी को पछाड़ रहे हैं, माने सभी के स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं। सभी इनसे जो है परेशान है, सभी को वशीभूत हैं सभी लोग इनके। ये फिर कैसे ठीक होंगे? बोले भगवान से भय खाती है माया। बोले सोदासी रघुवीर की समझो मिथ्या सोप, छूटे न राम कृपा नाथ कहो पद रूप। गोस्वामी जी कहते हैं कि हम अपने पैरों को रोक करके दृढ़ प्रतिज्ञा करके कहते हैं कि बिना भगवान के भजन के माया नहीं छूटती। यद्यपि ये भगवान की दासी है लेकिन झूठी है, लेकिन सत्य सी भाषित होती है। तो ये सत्य सी भाषित न हो तो ये भगवान की कृपा से ही संभव है। और ये भगवान से भय खाती है। क्यों खाती है? बोले जो माया सब जगई न चावा, जासु चरित लख काहू न पाव। जिसका चरित्र कोई जान नहीं पाता, जो माया सारे संसार को नचा रही है वही माया। बोले सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी वे सहित समाजा। जो संसार को नचा रही है वही माया भगवान की भ्रकुटी से भयभीत होती है। माया का सारा ये परिवार नटनी की तरह नाच रहा है भगवान के सामने। तो ये भगवान से भयभीत होती है। इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। और जो भगवान परमात्मा में 6 ऐश्वर्य होते हैं, कौन से? सोई सच्चिदानंद घन राम, अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंत, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। ये 6 ऐश्वर्य संपन्न परमात्मा होता है। देखिए परमात्मा जन्मा है, विज्ञान स्वरूप है, रूप और बल का धाम है, रूप बल धाम, सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप है, अखंड है, अनंत है
और जो है अमोघ शक्ति है उसमें। तो ये छह ऐश्वरी परमात्मा में होते। यही परमात्मा व्यापक ब्रह्म निरंजन, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, और सो आज प्रेम भगत वश कौशल्या की गोद। यही व्यापक ब्रह्म साकार लीलाएं करने के लिए भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के माता कौशल्या की गोद में आके बाले लीलाएं कर रहे हैं, जिन्हें हम गा गा करके संसार सागर से तरते। इसलिए इस माया से बचने का बस एक ही उपाय है कि भगवान की शरण में आ जाओ, भगवत भजन करो। नहीं तो ये माया बड़ी विचित्र है। विनीत जी ने एक बड़ा अच्छा छंद लिखा है कि नर माया के खेल में मोहेरा हो यूं, नर माया के खेले में मोहे रहो यूं, रेल आने की जो इंतजारी हुई। उसी तरह माया में भ्रमित हैं। जैसे रेलगाड़ी आती है तो हमें इंतजार करना पड़ता है, जब आ जाते हैं तो बैठने की व्यवस्था देखना पड़ती है, बड़ी बेकरारी होती है। वो बैठ जाते हैं तो फिर जमींदारी हो जाती, भैया तो हम सामान रख लेते। और कोई अगर ज़बरदस्ती बैठ जाए तो लड़ पड़त, वो है ना हमारी ना तुम्हारी, वो अपनी जगह चलो जाती। इसी तरह ये माया का खेल है। बोले नर माया के खेल में मोहे रहो यूं, रेल आने की जो इंतजारी हुई। वो जब आई तो बैठन है तो विनीत, मन में बड़ी बेकरारी हुई, मन में बड़ी बेकरारी हुई। वो जब बैठ गए तो जमींदारी हुई, जब बैठ गए तो जमींदारी हुई। वो कोई आया तो उससे फौजदारी हुई। वो दारी करा के अंगारी गई, दारी करा के अंगारी गई ना, हमारी हुई ना तुम्हारी हुई, ना हमारी हुई ना तुम्हारी हुई। तो इसलिए सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरण ना एक बाधा, जिम हरि शरण ना एक बाधा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।